कंटेंट्स में साइज मेथड क्लियर? बोलो। एक बार बताइए सर, अभी प्रॉपर सर क्लियर हुआ नहीं है सर कलेक्शन तो अभी सर क्या। क्लियर नहीं हुआ? इज एम्प्टी मेथड, कंटेंट्स मेथड, ऑब्जेक्ट एरे। सर एरे तो क्लियर है सर, कलेक्शन तो स्टार्ट हुआ है जब से सर, थोड़ा क्लियर हुआ नहीं है सर अभी। किसको क्लियर नहीं हुआ? जो क्लास अटेंड नहीं की उसको छोड़ के बाकी बताओ किसको क्लियर नहीं हुआ? सर क्लास तो अटेंड है सर मेरी। हाँ, तुमने कहाँ क्लास अटेंड किया? स्टार्टिंग वाली। रितेश। सर एक सिंगल क्लास नहीं थी ना सर, आपने कहा था तब वो इम्पोर्टेंट नहीं था हाँ टॉपिक। सर क्लियर है सर, मुझे तो क्लियर है सर। देखो, और सुजीत, आयुष, आयुष, विश्वास। यस सर। बाकी से आज सर क्लियर है, वही एक दिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो उसमें थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, आयुष और विश्वास। सुजीत, क्लियर? कितने लोग का क्लियर नहीं है? तो अगर कैसे बताओगे? क्लियर नहीं होगा तो बता देना मेरे पास। क्लियर है। हाँ, बस ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा डेप्थ में एक एक चीजें भी बता सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा। जो जो चीजें मुझे 1 वीक में कंप्लीट करनी है वो हो सकता है 10 डेज लगे। कंप्लीट तो कर दूंगा मैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लियर नहीं है तो आप बताओ कि सर मुझे क्लियर नहीं है। 10 डेज देना कोई बड़ी सर बात नहीं है। वही मेथड थोड़ा सा एक बार बता देंगे तो हो जाएगा। हाँ, मैं सब बता दूँ, ठीक है, सारी चीजें, क्योंकि कलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा 10 डेज चला जाता है कलेक्शन में। मैं सिर्फ कलेक्शन में इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कलेक्शन अच्छे समझना, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेना, ठीक है। मैं इसके लिए रेडी भी रहता हूँ टाइम देने के लिए कि आप 1 वीक की बजाय 10 डेज ले लो, लेकिन समझो अच्छे से, ठीक है। देखो, कलेक्शन में सबसे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसका यूज क्या है। मेथड्स हम क्यों यूज कर रहे हैं? मेथड्स क्यों यूज कर रहे हैं कलेक्शन में? क्योंकि एरे के पास जो है, एरे के पास क्या है, कोई प्रीडिफाइंड मेथड नहीं है कि जिससे अगर हम चाहे अपने डेटा को जो कंटेनर में स्टोर करके रखे हैं उसको सॉर्ट कर सके, फाइंड कर सके, कंटेन करा सके। कोई डेटा कोई कंटेन करता है, सर्च कर सके चीजें है या अवेलेबल है या नहीं है। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें एरे प्रोवाइड नहीं करता है। एरे में अगर हम यूज करते हैं एरे, तो ये सारी लॉजिक हमें मैनुअल लिखनी पड़ेंगी। सॉर्टिंग की लॉजिक लिखनी पड़ेगी, सर्चिंग की लॉजिक लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फाइंड करना है या कोई चीजें ऐड करना है, उसके अंदर इंसर्ट कराना है, डिलीट करना है, तो ये सभी की लॉजिक हमें अलग से लिखनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है, एक तो डेवलपर के लिए भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है सेम सेम चीजें रिपीट करना, और कोड जो होगा वो क्या होगा, आपका डुप्लीकेट बनेगा, क्योंकि सेम सेम चीजें बार बार हर एक लॉजिक के लिए, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए सेम चीजें रिपीट होंगी। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स जो बनी हुई है, वो बनी बनाई लॉजिक जो एपीआई है उसको हम यूज कर रहे हैं, है ना? तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक प्रकार का कंटेनर प्रोवाइड करता है कलेक्शन, कि आप क्या करो, इस कंटेनर के अंदर स्टोर कर लो। हमारे पास वो मेथड है कि आपका डेटा कितना स्टोर किया गया है वो आप चेक कर सकते हो, कंटेनर में डेटा है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हो, डेटा ऐड कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की डेटा ऐड कर सकते हो, सेम टाइप की भी डेटा ऐड कर सकते हो, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उसके अंदर सॉर्टिंग कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कलेक्शन। तो कलेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट टाइप, लिस्ट प्रोवाइड करता है, डुप्लीकेट डेटा अलाउ करता है, इसके अंदर डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं। और डुप्लीकेट आप नहीं चाहते हैं, सिर्फ यूनिक डेटा कंटेन कराना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेट इंटरफेस यूज करते हैं। तो सेट इंटरफेस क्या होता है, ये डेटा, क्योंकि जब सब सारे डेटा यूनिक हैं, सारे डेटा अगर यूनिक होंगे तो हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन
डुप्लीकेट डेटा जो है, हो सकता है डुप्लीकेट डेटा हो, उसके लिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। तो इसलिए डुप्लीकेट डेटा का जो कैटेगरी है वो अलग कर दिया गया है, और यूनिक डेटा कैटेगरी अलग कर दिया गया। तो डुप्लीकेट डेटा जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड होता है। उसके अंदर डेटा से मतलब नहीं है कि इंडेक्स नंबर 1 पे इस विश्वास का डेटा है, इंडेक्स नंबर 2 पे भी विश्वास का डेटा है, इंडेक्स नंबर 3 पे भी विश्वास का डेटा है। क्योंकि हम जो सॉर्टिंग करते हैं वो किसके बेस पे कर रहे हैं, सॉरी सॉर्टिंग बोल रहा हूँ, फाइंड कर रहे हैं किसके बेस पे, डेटा को इंडेक्स पे, रिमूव कर रहे हैं डेटा को इंडेक्स पे, ऐड कर रहे हैं इंडेक्स बेस पे। तो सारी चीजें हमारा क्या हो रहा है, इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होगा, डुप्लीकेट होगा या यूनिक, डुप्लीकेट होगा या यूनिक, इंडेक्स हमेशा यूनिक होगा। तो इसके अंदर क्या डेटा स्टोर हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो लिस्ट जो है वो क्या काम करता है, इंडेक्स बेस्ड करता है, और सेट जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड नहीं होता है, कहीं भी डेटा कहीं भी स्टोर कर सकता है। तो उसको कैसे सॉर्ट करना है, कैसे सर्च करना है, ऐड करना है, तो उसकी दो कैटेगरी अभी हम लेके चल रहे हैं हायरार्की में। क्या ले चल रहे हैं, कलेक्शन एपीआई में दो चीज, एक लेके चल रहा है डुप्लीकेट डेटा के लिए, एक लेके चल रहा है क्या, यूनिक डेटा। तो डुप्लीकेट के लिए क्या क्या मेथड्स है, वो है लिस्ट इंटरफेस के पास। और यूनिक के लिए, जो यूनिक डेटा हम स्टोर करेंगे उसके लिए क्या मेथड होगा, वो सेट इंटरफेस के पास होगा। और डुप्लीकेट और यूनिक मेथड के दोनों, जो डुप्लीकेट डेटा और यूनिक डेटा के पास जो मेथड कॉमन होंगे वो क्या होंगे, वो कलेक्शन के पास, कलेक्शन इंटरफेस। क्यों, क्योंकि कलेक्शन इंटरफेस लिस्ट इंटरफेस और सेट इंटरफेस का क्या है, सुपर इंटरफेस है। तो कॉमन दोनों में कॉमन होगा वो उसके सुपर इंटरफेस के पास होगा। तो सुपर इंटरफेस का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, लिस्ट इंटरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम आएंगे कलेक्शन, फिर कलेक्शन के बाद नीचे डाउन में आएंगे सेट इंटरफेस। ठीक है। तो कलेक्शन में, कलेक्शन की इंप्लीमेंटेशन कौन कौन सी क्लास है, तो यहाँ पर मैंने बात किया था, ये लिस्ट इंटरफेस काफी बड़ा दिख रहा होगा आप लोग, ये लिस्ट इंटरफेस के पास क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बने हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं यार, मालूम है ना, मैंने सारे बताए आपको। हम्म, चलो देखो, ये सारे मेथड्स हैं। One, two, three, four. ये ऐड मेथड के बारे में मैंने बताया था, ये ऐड मेथड। ये लिस्ट इंटरफेस है, और ये हम यहाँ पास क्या डिस्कस किए थे, लिस्ट इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन की। तो इसकी जो सुपर क्या है, सुपर जो ये एक्सटेंड करता है इंटरफेस, किस पे एक्सटेंड करता है, कलेक्शन। तो कलेक्शन हमारा क्या है, टॉप पे है, और कलेक्शन जो अवेलेबल है, हाँ हाँ, लिस्ट रैंडम एक्सेस क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल। तो लिस्ट इंटरफेस ये क्या है, कुछ अलग से इंटरफेस है, रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल। इसको भी इम्प्लीमेंट किया है किसने, लिस्ट ने। तो इसके बारे में अभी बस थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे, तो आपको बताएंगे क्या करें। ये सारे इंटरफेसेस जो है, ये जो है अवेलेबल है जावा डॉट यूट्यूब पैकेज के अंदर। इसके बाद एक्सटेंड किया है किसने, कलेक्शन, वर्टेक्स,
लिस्ट इंटरफेस का सुपर क्या है, कलेक्शन इंटरफेस। ये एक प्रकार के भी इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस, लेकिन ये इंटरफेस क्या है, एक कॉमन है हायरार्की में। और एक जो है वो कौन सा है, सेट इंटरफेस। तो सेट इंटरफेस अभी देखेंगे इसके बाद। अब ये लिस्ट इंटरफेस के मेन जो यूज है, ये इसका यूज जो है, ये डुप्लीकेट डेटा कंटेन करता है। मेन यूज डुप्लीकेट डेटा कंटेन करता है, इंडेक्स बेस्ड होता है। सेट जो है यूनिक डेटा कंटेन करता है, वो इंडेक्स बेस्ड नहीं होता है। क्लियर हुआ दोनों चीजों में। लिस्ट और सेट मेन इसका यूज कब आप करेंगे, एंड में आपके क्या आएगा कि यूनिक डेटा के लिए सेट यूज करेंगे, डुप्लीकेट डेटा के लिए लिस्ट यूज करेंगे। लिस्ट, यस। क्लियर। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स है। यहाँ पर जो मेथड्स बने हैं ये सारे के सारे लिस्ट इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बने हैं। तो जो भी इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी, मीन्स क्लास क्या हम चाहते हैं, ठीक है, डेटा स्टोर कराना चाहते हैं। अब बताओ डेटा स्टोर करोगे तो किस में करोगे, डेटा कंटेनर चाहिए ना, किसके अंदर डेटा, मेमोरी चाहिए। बिना मेमोरी का आप डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, ये तो इंटरफेस है, ये गाइडलाइंस है, ये रूल्स है। हाँ, इंटरफेस क्या है, इंटरफेस आपको क्या देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आपको ये क्या काम करना है, ठीक है। तो ये एक गाइडलाइंस दिया है कि आपको ये चीजें मेथड बनानी है। तो इसने, इसके पास लिस्ट इंटरफेस के पास कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, जैसे कि एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है किसका, लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस का ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इसको इम्प्लीमेंट किया। और कौन कौन सी क्लासेस हैं, वेक्टर क्लास है ना, वेक्टर और स्टैक, और बोलो लिंक्ड लिस्ट। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक, क्या डिफरेंस है एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट एंड स्टैक में। तो देखो अब बता रहे हैं, एरे लिस्ट और वेक्टर, ये दोनों क्लास क्यों, इतनी सारी क्लासेस क्यों है, जो हमें डुप्लीकेट डेटा स्टोर करना ही है तो हम कर सकते हैं ना। तो इतनी सारी क्लासेस बनाने का क्या यूज है कलेक्शन में, क्यों इतनी सारी क्लासेस बनाई गई। अरे हो सकता है आपका यूज अलग अलग हो। यूज कैसे, यूज क्या यूज। तो देखो हमारे यूज जो है, सबसे पहले ये जो क्लासेस बनाई जाती हैं ऐसे ही नहीं बनाई गई इम्प्लीमेंट, कुछ न कुछ इसका यूज है, तभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना रहे हैं, मीन्स इसकी लॉजिक अलग अलग लिख रहे हैं। तो डुप्लीकेट डेटा तो हम स्टोर करा सकते हैं एरे लिस्ट में भी, वेक्टर में भी, स्टैक में भी, और लिंक लिस्ट में भी। तो ये इतनी सारी क्लासेस अलग अलग क्यों, अब समझना। मेरे पास एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, ये क्या हो गया, एक प्रकार का कंटेनर बन गया। एक कंटेनर मैंने क्रिएट किया, ये किसका कंटेनर है, एरे लिस्ट का। हाँ, एरे लिस्ट का कंटेनर। लिस्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंटेनर ही तो बनाना है तब बाकी है ना। और हमारे पास कंटेनर है किसका, वेक्टर। दूसरा स्टैक, तीसरा लिंक्ड लिस्ट। हमारे पास 4 टाइप के कंटेनर है।
विजेट क्रिएट नहीं हो रहा है इसमें। हमारे पास 4 टाइप के कंटेनर हैं क्या करने के लिए, डेटा को स्टोर कराने के लिए। किसका डेटा, कौन सा डेटा, हाँ किसका डेटा। लिस्ट कहता है, लिस्ट इंटरफेस, कि मैं डुप्लीकेट टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। पॉइंट नोट करना, ठीक है, देखना। डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट, फर्स्ट इसका कहना क्या है, मैं डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकता हूँ, डुप्लीकेट डेटा। दूसरा, दूसरा क्या है, इंडेक्स बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड। इंडेक्स बेस्ड मीन्स ये जो भी डेटा स्टोर करेगा इंडेक्स बेस्ड होगा, मीन्स 0 1 2 3 इसके अंदर डेटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो है लिस्ट या पूरा कलेक्शन की बात करें तो ये कहता है कि आप चाहें तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जीनियस और हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप के डेटा, सेम डे, सेम डेटा, डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट डेटा, डिफरेंट डेटा, डेटा टाइप्स, सेम डेटा टाइप और different data types. Same data types means, for example, same data type means स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंट टाइप, या ये क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है तो सारी चीजें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेते हैं। तो इंटीजर, इंटीजर ये क्या कहलाएगा, सेम डेटा टाइप। इसके अंदर जो डेटा स्टोर करेंगे 10 20 30, ये है सेम डेटा, है ना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ओनली स्ट्रिंग टाइप कर सकते, और यहाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट कॉमा ये क्या है, डिफरेंट, सेम डेटा टाइप है ना, न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट। इसी तरह से एम्प्लॉय, तो ये जो डेटा आपका स्टोर किया जा रहा है इंट है तो इन टाइप के ही डेटा स्टोर करेगा, और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। और क्या इसकी फैसिलिटी है, ये चाहे तो आप सेम टाइप के डेटा स्टोर करा सकते हैं, चाहे हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा। हेट्रोजीनियस क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मीन्स आप डेटा इसके अंदर इंट टाइप का, इंट टाइप, स्ट्रिंग टाइप और स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये डिफरेंट होगी इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा। तो जहां डिफरेंट टाइप के डेटा हम स्टोर करते हैं इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, और सेम टाइप के डेटा जहां स्टोर करते हैं इसको, तो डिफरेंट टाइप के डेटा हम स्टोर करने के लिए क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट।
अब चुप चुटाई। डुप्लीकेट डेटा स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस के पास जो है क्या है, लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस की 4 इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। ये सारी क्या है इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। अब देखो सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में क्या क्या डिफरेंस है। वन अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस या होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस किसी भी टाइप के जो हमारे पास सेम टाइप डुप्लीकेट टाइप या डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कराने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए। तो आप कौन सा कंटेनर यूज करेंगे और क्या रिक्वायरमेंट है, आप लिंक लिस्ट क्यों यूज करेंगे या अरे लिस्ट टाइप का कंटेनर यूज करेंगे या वेक्टर टाइप का या स्टैक टाइप, इसमें डिफरेंस क्या है, किस टाइप का कंटेनर क्रिएट करोगे। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या है सभी में, या मैंने एक एरे लिस्ट टाइप का कंटेनर क्रिएट कर लिया फॉर एग्जांपल। एरे लिस्ट का कंटेनर क्रिएट करने से क्या होता है कि ये सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं। अब सिंगल थ्रेड मतलब सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड, अभी आगे चलेगा मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड से मतलब क्या है कि एक एग्जांपल देखो, एक यूनिवर्सिटी है हमारी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में या हमारी कॉलेज है, सीएस ब्रांच वाले हैं। लेबोरेटरी में ओनली क्या है, एक सिस्टम ही है, सिस्टम कंप्यूटर एक सिस्टम क्या है, एक कंप्यूटर है रखा हुआ है और इसमें सारे स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी है अपने असाइनमेंट की या प्रोजेक्ट की। कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 4, 5, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स है और सिस्टम हमारे पास क्या है, ओनली वन। अब बताओ सभी को प्रैक्टिस करनी है तो कौन करेगा, कौन कौन करेगा, तो मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। सभी को प्रैक्टिस करना है एक सिस्टम पे, पॉसिबल है, कर लेंगे सारे के सारे प्रैक्टिस बैठ के क्या, नो सर। नहीं ना, एक ही सिस्टम है, टाइम भी सबके पास सेम है, 1 घंटे का टाइम है, लैब का टाइम है, तो सबको एक ही सिस्टम पे कैसे दिया जाए काम करने के लिए। कंटेनर वन एक ही कंटेनर है और यहाँ पास जो है यूजर जो है मल्टीपल यूजर हैं और सभी को ट्राई करना है, सभी ट्राई कर रहे हैं सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो साक्षी क्या बोलेगी, साक्षी बोलेगी कि आप करो या ना करो, मेरा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं कर लूंगी फिर उसके बाद लोग कर लेंगे। फिर आयुष बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा इंपॉर्टेंट है, मेरा मुझे मेरा लास्ट टाइम है, बैक लग जाएगा तो मेरी कैरियर क्या होगा, करियर खराब हो जाएगा। साक्षी तेरे पास टाइम है, एक बैग लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तू अगले साल पढ़ लेगा। ठीक है। फिर उसके बाद विश्वास बोले कि नहीं मुझे जॉब की जरूरत है। सब क्या करेंगे, कंप्यूटर धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन ये 1 घंटा इसमें निकल जाएगा सिर्फ ये क्लियर करने में कि मुझे एक्सेस करने दो। सब आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। अगर कोई लैपटॉप होगा तो छीनने में एक दूसरे को बोलेगा ला मुझे दे, ला मुझे दे, उसमें तोड़ देंगे कंप्यूटर, मुझे करना है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यार, कंटेनर जब हमारे पास एक ही है
और रिसोर्स मीन्स जो एक्सेस करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं, मल्टीपल है, तो वहाँ पास क्या होगा, ये सिस्टम क्रैश हो जाएगा या बस्ट हो जाएगा, या फिर इसको लोग तोड़ देंगे कि न रहेगा सिस्टम ना कोई यूज़ करेगा। बेस्ट वे क्या है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जितने यूजर हैं उनके लिए अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट किया जाए, अलग अलग सॉरी थ्रेड्स ही बोलते हैं, उनके लिए क्या किया जाए, अलग अलग सिस्टम प्रोवाइड करें, अलग अलग सिस्टम प्रोवाइड करना। बोलेगे अरे यार इसमें तो काफी कॉस्ट बैठ जाएगा, अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 सिस्टम है ना, 100 स्टूडेंट है तो 100 सिस्टम। तो यूनिवर्सिटी बोलेगी यार 100 स्टूडेंट, वो ऐसा करेगी क्या, टाइम सेट करेगी, 100 स्टूडेंट है तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो 100 नहीं 10 स्टूडेंट लेते हैं, 10 स्टूडेंट के लिए 10 सिस्टम हमने क्या किया, क्रिएट कर दिए। अब जो भी स्टूडेंट आएगा वो इस सिस्टम में बैठेगा, अपना जो भी इसका टाइम है 1 मिनट 2 मिनट सॉरी हाफ एन आवर या 1 आवर, उसने क्या किया, प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद वो चला जाए, फिर दूसरा है, फिर दूसरा प्रैक्टिस करे, तीसरा प्रैक्टिस करे, चौथा है, चौथा पे, मतलब क्या बनाया, इतना बनाया। लेकिन ये हमारे पास रिसोर्स नहीं है कि हम इतने सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, अगर 100 स्टूडेंट है तो सभी के लिए मैं अलग अलग सिस्टम प्रोवाइड करूँ, क्या कॉस्ट इंक्रीज होगा। लैब में तो आखिर होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लैब में 1000 स्टूडेंट है तो क्या सभी के लिए लैपटॉप होगा, नहीं। उनके लिए क्या होगा कि फर्स्ट स्लॉट मीन्स 1 आवर आप ये बैच के लोग अटेंड करेंगे, फिर इनका कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट आवर में दूसरे बैच के, तीसरे बैच के या चौथे बैच के। तो स्टेप बाय स्टेप उसने क्या किया, आवर्स में कन्वर्ट कर दिया कि अगर उसको 8 आवर्स का लैब ओपन है 8 आवर्स में, तो उसने क्या किया 1 आवर 1 आवर 1 आवर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, एक शेड्यूल है कि इतने सारे हमारे पास रिसोर्स नहीं है, आप क्या करो 1 बाय 1 एक एक करके आओ और आप एक्सेस करो, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इतना फैसिलिटी नहीं है कि मैं सभी को क्या कर सकूं, 1000 सिस्टम प्रोवाइड कर सकूं। हमारे पास एक ही सिस्टम है, हमने क्या किया, जब हमारे पास एक्सेस करने वाले जो हैं ज़्यादा हैं, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, परमिशन देंगे, परमिशन सेट करेंगे कि 1 बाय 1 एक एक करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि एट अ टाइम एक ही साथ हम सारे सिस्टम, मतलब सारे यूजर एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्या आएगी, सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अप्रोच जो है वो है बेस्ट अप्रोच, क्या 1 बाय 1। 1 बाय 1 मीन्स एक क्यू में आओ, एक लाइन से आओ, 1 2 3 4 5 और लास्ट 6, एक क्यू में आओ 1 बाय 1। आप प्रैक्टिस करो, आपका काम कंप्लीट होगा, आपका काम कंप्लीट, आप बाहर जाओ, फिर दूसरा आएगा, दूसरे का काम कंप्लीट, फिर इसके बाद थर्ड आएगा, इस तरह से 1 बाय 1। तो इस अप्रोच को हमने क्या कर दिया, इस अप्रोच को हमने क्या किया कि सिस्टम हमारे पास एक ही है और हमने क्या बोल दिया, 1 बाय 1 अप्रोच, 1 बाय 1 अप्रोच। तो 1 बाय 1 अप्रोच में आप ये सर देखिए, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में भी यही करते थे ना, हाँ स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर में भी यही करते थे ना, हाँ सिंगल थ्रेड प्रोवाइड। हाँ स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर्स, गुड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 बाय 1 अप्रोच में हमने क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ओनली एक ही है और यूजर हमारे पास मल्टीपल है। लेकिन फिर भी क्या इतने सिंसियर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है,
कोई बोलेगा कि नहीं पहले आप फिर बाद में मैं, नहीं, हर कोई बोलेगा कि पहले मैं। तो इसके लिए एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब कि एक सिक्योरिटी गार्ड गार्ड अलॉट किया जाएगा, एक सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा इनको, जितने यूजर है, पहले परमिशन देगा किसको, जो फर्स्ट यूजर है। तो जब ये फर्स्ट यूजर इंसर्ट करता है, ठीक है, फर्स्ट यूजर को परमिशन मिलेगा, ये यूजर आप एंटर करें, आप यूज कर सकते हैं डेटा, ठीक है। तो ये गया कहाँ, प्रोसेसिंग। प्रोसेस में इसका इसका नंबर आया, प्रोसेसिंग में चला गया, ठीक, प्रोसेस इसका हो गया। बाकी ये सब क्या है, वेटिंग स्टेट पे वेटिंग कर रहे हैं। तो इन्हें कैसे मालूम होगा कि हमें वेट करना है, तो जब ये प्रोसेसिंग स्टेट में चला जाएगा तो उस टाइम पर ये जो सिस्टम है इसको लॉक कर दिया जाएगा। लॉक मतलब केबिन जो होगी हमारी हमारी क्या होगी, केबिन हमने लॉक कर दिया है। ये क्या है, लॉक होगा, तो इस यूजर को मालूम होगा कि अरे अभी कोई बंदा जो है वो सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। अब इसके बाद इसका काम कंप्लीट करने के बाद जब ये बाहर आएगा तो ये क्या होगा, अनलॉक होगा। अब अनलॉक होगा तो ये ट्राई करेगा, तो अब इसको परमिशन मिल जाएगी। जब इसको परमिशन मिलेगा तो फिर से तीसरे बंदे के लिए क्या किया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, ताकि इसको डिस्टरबेंस ना हो और ये सिस्टम लॉक एंड अनलॉक का प्रोसेस चलता रहेगा। लॉक एंड अनलॉक का प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आ रहा। फिर इसने काम किया अपना, ये बाहर गया, तीसरा आया, फिर ये अनलॉक होगा, अनलॉक हो गया, चौथा जाएगा, ये अपना काम किया, काम जब तक कर रहा है कोई डिस्टर्ब ना करे, तब फिर से क्या किया जाएगा, लॉक किया जाएगा। लॉक हो गया ये सिस्टम, लॉक होने के बाद ये अपना काम करते हैं। इस तरह से सारे के सारे अपना काम करते जाएंगे। तो ये लॉक एंड अनलॉक की जो फंक्शनैलिटी है, क्या ये अच्छी है, सही है? सही है ना? बिल्कुल सर, सही है। सही है। प्राइवेसी के तौर पर तो। हाँ, यस। कि लड़ने से अच्छा है, आपस में लड़ने से अच्छा है कि भाई टाइम ज्यादा लग जाए वो ठीक है, लेकिन हम सभी का काम अच्छे से हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि न तुम्हारा काम हो पाए ढंग से, ना हमारा काम होगा, सबका काम मिक्स हो जाए और आउटपुट क्या हो, खराब हो, रिजल्ट खराब हो। तो इसलिए कंसंट्रेशन साथ आप लोग सारे के सारे यूजर क्या करेंगे, वो अपना काम करेंगे। तो उसने क्या किया, एक सिक्योरिटी हायर किया। जो सिक्योरिटी है इसको बोलते हैं, सिक्योरिटी क्या काम कर रहा है, आपको लॉक एंड अनलॉक, गेट ओपन करना और क्लोज करने का काम कर रहा है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस, सिंक्रोनाइज्ड करना। ये सिक्योरिटी का नाम है सिंक्रोनाइज्ड करना। सिंक्रोनाइज्ड मीन्स वन बाय वन लॉक एंड अनलॉक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का काम क्या है कि जहां भी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लग जाता है जिस मेथड में, तो वो लॉजिक, जिसको सिस्टम इस ये हमारे लॉजिक है, वही हमारा काम कर रहा है। तो वो मेथड क्या करता है हमारे लिए, जब भी कोई ट्राई करेगा ऐड करने के लिए तो लॉक कर देगा। ऐड मेथड करना है, आपको डेटा इंसर्ट कराना है तो लॉक किया जाएगा। जब तक आप डेटा ऐड नहीं कर लेते हैं तब तक वो अनलॉक नहीं होगा। जब आपका काम डेटा ऐड हो जाएगा, डेटाबेस में इंसर्ट होगा, तब अनलॉक किया जाएगा, तब दूसरा बंदा आएगा फिर उस इंसर्ट मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल क्या है, यूजर्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं इंसर्ट मेथड को। इंसर्ट मेथड क्या करता है, db डॉट सेव
मेथड कॉल करता है डेटाबेस में सेव करने की। लेकिन ये मेथड इंसर्ट मेथड है डेटा इंसर्ट कराने के लिए। ये हमारे पास जो भी डेटा है, ये डेटा है हमारा जो हम इनपुट पास करेंगे, और सेव करने के बाद, ये इंसर्ट करने के बाद रिटर्न करेगा हमारा बुलियन टाइप का, ट्रू और फॉल्स। सब कुछ भी ले लो, बुलियन या इंट जो भी लेना है, बुलियन टाइप का लिया डेटा। लेकिन ये मेथड, ये क्या है, ये वही मेथड है। ये किस टाइप का मेथड है, ये वही मेथड है जहां पास सिंगल, यहाँ पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल। ये वो मेथड है कि जहां पर 100 यूजर हैं तो 100 यूजर एट ए टाइम अपना डेटा पास करेंगे यहाँ पास एक ही साथ। ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, तो क्या होगा, इस मेथड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। मल्टी एक ही डेटा, अब डेटा 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 सभी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। कैसे, अब ये ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल देखो। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक इंसर्ट कराना स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और भी कोई मेथड है, मान लो स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, कुछ भी ले लेते हैं अभी एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय है ना, न्यू एम्प्लॉय। इसने क्या किया, एस टी डॉट इंसर्ट, एस टी डॉट इंसर्ट करो। ओके, एम्प्लॉय क्या किया, एस एम पी डॉट इंसर्ट, एम पी डॉट इंसर्ट, डॉट इंसर्ट। और भी रीजन हो सकते हैं, दोनों के दोनों सेम मेथड कॉल कर रहे हैं। इसने बोला मेरा डेटा सेट कर दो, इसने बोला मेरा डेटा सेट कर दो। हेट्रोजीनियस टाइप का ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं स्टोर कराने के लिए, तो जैसे जो भी हो। अब एक ही टाइम पर क्या है, ये भी अपना डेटा पास किया इस मेथड को कॉल करके, उसी टाइम पर इसने भी पास कर दिया। तो बताओ डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर होगा। हम्म? दोनों लड़ने लगेंगे ना कि नहीं, पहले मेरा, तो बोले ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कमाल का है, आ रहे हो दोनों, आ जाओ, कोई बात नहीं। आधा तुम्हारा डेटा स्टोर करूंगा, आधा उसका करूंगा, फिर बचेगा, फिर आधा तुम्हारा, फिर इसका, फिर इसी तरह से मैं परसेंटेज में बांट दूंगा दो काम। हाँ, परसेंटेज में बांट दिया, 10% तुम्हारा काम करूंगा, 10% तुम्हारा। इस तरह से करते करते दोनों आउटपुट क्या होगा, मिक्स हो गया, स्टूडेंट का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा, स्टूडेंट की आईडी स्टोर्ड हुई, और उसके बाद एम्प्लॉय का डेटा आ गया, उसके अंदर क्या होगा स्टोर्ड, एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर होगी। लेकिन कहाँ स्टोर होगा, वही सेम डेटा। तो क्या होगा, सारी चीज लॉजिक क्या होगी, मिक्स कर देगा, रिजल्ट क्या होगा, खराब होगा इस टाइम पर। तो हमें इससे बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे यार, कि नहीं, पहले स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा स्टोर करो, फिर एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करो। ये सही है ना। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट का आप स्टोर कर रहे हो, दो कॉलम आपने ऐड किया, तीसरा कॉलम एम्प्लॉय स्टोर करा दिए, और जब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, स्टूडेंट का डेटा जो बचा था वो स्टोर करा दिया। हाँ, हो जाएगा ना प्रॉब्लम। क्या करना है बोलो। हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है, हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो हम यस सर। इस मेथड को क्या बनाएंगे, सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड बताने से क्या होगा, कि अब कोई भी ट्राई करेगा इस मेथड को एक्सेस करने के लिए, तो पहले क्या होगा, परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन क्या है, ये सिक्योरिटी गार्ड लग गया। सिक्योरिटी गार्ड क्या काम करेगा, सिक्योरिटी गार्ड क्या काम करेगा,
कि पहले जैसे ही स्टूडेंट का डेटा आएगा स्टोर करने के लिए, तो स्टूडेंट का डेटा ये गया, तो ये लॉक हो गया। अब लॉक हो गया तो जब तक इसकी लॉजिक डेटाबेस में, जब तक ये डेटाबेस में स्टोर नहीं हो जाता है, तब तक क्या अनलॉक होगा दूसरे एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कराने के लिए? नहीं, तब तक ये क्या करेगा, वेटिंग स्टेट में रहेगा, बाहर ही वेट करता रहेगा कि पहले इसका स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा। तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पास आईडी नेम रोल नंबर जो दिए हो, तो प्रॉपर पूरी तरह से कंप्लीट डेटा स्टोर होगा। फिर इसके बाद जब ये रिलीज करेगा, हाँ ठीक है अब मैं प्रॉपर कंप्लीट डेटा स्टोर कर दिया हूँ, बाहर गया, तो ये होगा अनलॉक। अब अनलॉक हो गया, अब एम्प्लॉय का डेटा जाएगा, तो ये क्या होगा, फिर से लॉक कर दो। अब यहाँ पास क्या होगा, एम्प्लॉय का डेटा स्टोर किया गया। तो सिंक्रोनाइज्ड लगाने से क्या होता है, ये डेटा को क्या करता है, 1 बाय 1 लाइन में लगा देता है क्यू में, और लॉक एंड अनलॉक प्रोसेस एक्टिवेट कर देता है, जिसमें एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस तो डाउन होती है, लेकिन ये क्या है, ये एडवांटेज क्या है कि आपका डेटा जो है सिक्योर डेटा सेव होता है, सिक्योरली डेटा के डेटाबेस में सेव किया जाता है। ये उस चीज की गारंटी लेता है, सेफ्टी लेता है कि मैं आपका डेटा जो है लॉस नहीं होने दूंगा, परफेक्ट डेटा जो आपका स्टोर होगा। तो एडवांटेज क्या है इसके, कि आपके डेटा लॉस नहीं होंगे, मिसमैच डेटा नहीं होंगे, रिजल्ट जो होगा इसका मिसमैच नहीं होगा, परफेक्ट डेटा की गारंटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1 बाय 1 एक एक करके लेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम प्रोसेस, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो यूज कहाँ करेंगे, जब हमें मालूम है कि यहाँ पास मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं इंसर्ट मेथड को, तो ऐसे इन्वायरमेंट में हम यूज करेंगे सिंक्रोनाइज्ड मेथड का। ऐसा मेथड हम कहाँ यूज करेंगे, जहां मल्टीपल इन्वायरमेंट है, मतलब एक सिस्टम है और 100 यूजर एक्सेस करने के लिए खड़े हैं। लेकिन अगर मान लो आप यही सिस्टम आपके रूम में, आपके घर में है, तो बताओ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाने की जरूरत है? यही सिस्टम आपके घर में है, हाँ? एक सिस्टम एक यूजर, बोलो। नहीं सर। तो सिंक्रोनाइज की जरूरत नहीं है ना, क्या वहां सिंक्रोनाइज्ड मेथड बताएंगे? अरे आप सिंगल यूजर है और सिंगल सिस्टम है, आप बैठ के आराम से काम कीजिए, कोई दूसरा नहीं है, आपका ही डेटा है। जब हमारा डेटा हो, हमारा सिस्टम है और हम एक्सेस करने वाले हो, तो वहां बार बार लॉक एंड अनलॉक करने की क्या जरूरत है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ रहा? ये आपको ऑपरेशन डेटा को मीन्स कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, जिसे शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्टिंग के लिए आपने क्या किया, शॉर्ट कराने के लिए शॉर्ट मेथड कॉल किया, फिर उसके बाद आपने बोला नहीं मुझे शॉर्ट के बाद सर्च करना है, तो वो क्या करेगा, वो फिर से लॉक अनलॉक प्रोसेस, या दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब कोई जो दूसरा हमारा काम है, एक यूजर क्या है उसी डेटा को फिर से क्या करेगा, लॉक फिर अनलॉक लॉक। तो सिंगल, कहने का मतलब जब सिंगल थ्रेड, सिंगल यूजर अगर उस सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, तो उसको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है। सिंक्रोनाइज वहां करेंगे जहां हमारे पास मल्टीपल यूजर हो जो सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, सिंगल सिस्टम, वहां लॉस होगा। समझ में आया? यस सर। और किसी को डाउट पूछो, इसको डाउट नहीं समझ में आया तो बताओ। सिंक्रोनाइज लगाने से क्या होगा, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है, टाइम प्रोसेस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, टाइम ज्यादा लगती है। लेकिन सिंक्रोनाइज लगाने कहाँ लगाएंगे हम, जहाँ हमारे पास मल्टीपल मल्टी यूजर है। हाँ मल्टी यूजर, ठीक है, वहां सिंक्रोनाइज, वहां हमारे पास डेटा लॉस के चांसेस ज्यादा। तो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट, सिंपल आप बोलो कि मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में हम सिंक्रोनाइज्ड यूज करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मेथड यूज करते हैं। और जो सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट है, जहां हमें मालूम है सिंगल ही यूजर का रिक्वेस्ट आने वाला है, वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तो सिंगल यूजर में नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड की को हम यूज करते हैं। समझ में आया?
ये समझ में आया, टेक्निक समझ में आया? हेलो। तो यहाँ जो है, यस सर, यस सर। हाँ, तो एरे लिस्ट जो है नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। क्या है? नॉन नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। वेक्टर जो है सिंक्रोनाइज्ड है। एरे लिस्ट नॉन सिंक्रोनाइज्ड, वेक्टर क्या है? सिंक्रोनाइज्ड। अब डिफरेंस समझ में आया? समझाना पड़ेगी। डिफरेंस समझ में क्लियर आया है एरे सर। लिस्ट और यस सर। वेक्टर? एरे लिस्ट का कंटेनर, एरे लिस्ट हम कहाँ क्रिएट करेंगे? जहाँ सिंगल यूजर है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। जहाँ मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बन रहा है, वहां पास हम वेक्टर क्लास यूज करेंगे, ना कि एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट कहाँ यूज करेंगे? जहाँ सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन है, और वहाँ सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन में वेक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अननेसेसरी लॉक एंड अनलॉक प्रोसेस करेगा, टाइम प्रोसेस इंक्रीज होगा। डिफरेंस समझ में आया? चलो, यस सर। यस सर आया, यस सर आया। क्लियर ना पूरा अच्छे से? यस सर। हाँ सर, क्लियर है। चलो, तो उसी तरह से लिंक लिस्ट और स्टैक, ये आप कल बताएंगे, आज के लिए इतना रहने दो, मुझे थोड़ा सा काम हो। इतना प्रैक्टिस करो, कल मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रैक्टिस, ठीक है? लिंक यस लिस्ट, स्टैक, फिर उसके बाद क्या बचेगा आप लोगों का? इसके मेथड्स बताऊंगा। जब मेथड्स आपको जब क्लियर होंगे ना, तब आपको कलेक्शन पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर कैसे आपको डेटा रिप्लेस कराना है, रिप्लेस मेथड कैसे कॉल करना है, मीन्स फाइंडिंग। सिंपल आप मानो करड़ ऑपरेशन नाम सुने होंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। कैसे क्रिएट करना है, कैसे डेटा रीड करना है, कैसे सेट करना है, कैसे अपडेट करना है, डिलीट कैसे करना है कंटेनर में। आपने ऑब्जेक्ट बना सीख लिया, लेकिन हैंडल कैसे करेंगे डेटा को, तो उसके लिए मेथड्स का जानना जरूरी है, ठीक है? तो ये एक बार ये लिस्ट यस सर। इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये क्लियर होगा, तब हम मूव करेंगे सेट। फिर इसके बाद क्यू, डी क्यू, मैप, मैप के अंदर क्या है, बकेट्स कैसे बनाते हैं, कॉन्करेंसी कैसे होती है, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन कैसे आता है, फेल फास्ट एक्सेप्शन कैसे आता है, फेल सेफ कैसे आता है, कैसे चीजों को अवॉइड करेंगे, तब जाके आपको पूरा ये जो लिस्ट में इंटरफेस में, आप लिस्ट बोल रहा हूँ, तो कलेक्शन एपीआई पढ़ा रहा हूँ, ये टोटल कलेक्शन एपीआई में जितने टॉपिक में पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको कभी भी कलेक्शन को लाइटली मत लेना कि आज पढ़ लूंगा कल पढ़ लूंगा, एक एक पॉइंट माइंड में सेट कर लेना। इसी से टेक्निकल राउंड आपके क्लियर होने वाले हैं। बहुत से लड़के हैं, उनको फेल सेफ, फेल फास्ट में प्रॉब्लम होती है, कंकरेंट मॉडिफिकेशन क्या होती है, हैश टेबल क्या होते हैं, बकेट्स कैसे क्रिएट होते हैं, हैं? उनको ये सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज क्या है, कैसे फंक्शनैलिटी, कब एरे लिस्ट बनाना चाहिए, वेक्टर कब बनाना चाहिए, मतलब उनको आइडिया नहीं होता। पढ़े सब चीज रहते हैं कि हाँ हमने ये सारी चीजें पढ़ा, हम डेटा ऐड कर रहे हैं, निकाल। अरे कोड लिखना बड़ी बात नहीं है यार, मैंने पहले ही बताया, कोड लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना, कि हमें पूरा परफेक्ट आइडिया होना चाहिए कि एरे लिस्ट हमें यूज कब करना है, कहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कहीं भी लिंक लिस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अभी इसमें देखना है, कल मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में। एक्सपीरियंस पर्सन है, जो अभी एक्सपीरियंस पर्सन है, इंटरव्यूअर क्या वो सोचता है, आप एक्सपीरियंस है, आपको पूरा क्रिस्टल क्लैरिटी होगी लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में, वेक्टर एंड स्टैक में, एरे लिस्ट एंड वेक्टर में। इसलिए वो कहीं से भी कुछ भी घुमा के आपसे पूछ सकता है। जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो परेशान होते हैं, रटने में लग जाते हैं कि अरे यार ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब रट लो। और वो रटने में हमेशा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, कुछ का कुछ बता देंगे, किसी के एग्जाम्पल किसी में सेट कर देंगे। ठीक है, तो रटना नहीं है यार। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ हाँ, मुझे मालूम है लोग है डेफिनेशन रटते हैं बहुत तेज।
डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड अब सर टेक्निकल राउंड होगा सर, जैसे वहां था थोड़ा बहुत, तो सर उसके लिए डेफिनेशन देखनी पड़ेगी सर, कि नहीं अरे कुछ सर? नहीं यार, क्या देखना है, ये डेफिनेशन ही तो बता रहा हूँ, क्या बताओगे डेफिनेशन में सही बताओ। बात। हाँ, ये सारे सही सही बात, ये तो डेफिनेशन ही क्लियर है सर। सारे पॉइंट क्लियर रखो डेफिनेशन तो है। डेफिनेशन अपने आप बनेगी। अब यस एरे सर, लिस्ट सिंक्रोनाइज होता है, और सॉरी एरे लिस्ट नॉन सिंक्रोनाइज, ये वेक्टर सिंक्रोनाइज, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन। इसका यूज क्या करते हैं, इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी बताओ, इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी बताओ। डुप्लीकेट डेटा कंटेन कर सकता है, ठीक है। इसमें ये लेगेसी क्लासेस है, ये लेगेसी क्लासेस नहीं है, ये सिंक्रोनाइज है, नॉन सिंक्रोनाइज है, यही सब बताना, और क्या बताना है यार। हाँ? बिल्कुल। ये ऑर्डर ऑर्डर प्रिजर्व है, ये ऑर्डर नॉट प्रिजर्व है, ये इसमें इस रैंडम एक्सेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रैंडम एक्सेस की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर मैनर में हम स्टोर करा सकते हैं, इसमें जो डेटा सेट करेंगे उसी ऑर्डर में हम गेट कर सकते हैं। यही तो बोलना है यार। बिल्कुल सर। तो ठीक है, मैं मेरी क्लास में जितने भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सब डेफिनेशन थ्योरी ही एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ, कुछ भी नहीं है, सारे डेफिनेशन थ्योरी है। कभी भी आप जब आप पढ़ोगे, इंटरव्यू क्वेश्चन जब प्रिपेयर करोगे, तब आपको मालूम होगा कि सर ने पूरा डेफिनेशन थ्योरी ही हर जगह बताया। बस ऐसे ढंग से बताता हूँ कि आपको कभी हैवी फील ना हो। डेफिनेशन थ्योरी दिखा के डराता नहीं कि आप देख के डर जाओ। सही बात है, बिल्कुल सर। हाँ, मजे मजे में इंटरेस्ट में सारा क्लास खत्म हो जाए, आपको ऐसा लगे कि कोई स्टोरी चल रही थी, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलो ठीक है। और 20 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ कोर जावा का। तो ना, ग्रुप जितने, पे देखा सर, ग्रुप पे डाला है आपने, बिल्कुल। हाँ मैंने डाला है, तो कोशिश करो सभी लोग, स्टूडेंट प्रोवाइड करो, बात करो स्टूडेंट से लिए, ठीक है। अभी ज्यादा अभी सर ज्यादा कुछ, अभी सर बच्चे सर कुछ अभी हुए हुए हैं सर, कुछ प्रोवाइड सर बैच। अभी किसी ने रिकमेंड नहीं किया है, रिकमेंड करो ताकि कॉल करें, मुझे पता चले कितने स्टूडेंट हो रहे हैं। जी बिल्कुल। जल्दी जल्दी स्टूडेंट प्रोवाइड करो, जो स्टूडेंट ज्यादा प्रोवाइड करेगा समझ लो मेरी तरफ से उसका जॉब 100% गारंटी। अब बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, तो चाहते हो जल्दी से जल्दी जॉब, तो मैं इसको सबसे पहले प्लेस करवाऊंगा कंपनी में। चलो ठीक है, मिलते हैं